हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सान्या। वेलकम टू माय चैनल विंग्स एंड विस्डम। सो ये है मनाली का व्लॉग वीडियो जो कि मैं नवंबर 2024 पे गई थी, बट ऑब्वियसली आई एम 3 to 4 months लेट टू पोस्टिंग दिस एंड दिस इज़ जस्ट फॉर हेल्पिंग यू आउट, क्योंकि जब मैं नवंबर पे जाने वाली थी तो मुझे मनाली के कुछ खास वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मनाली कैसा था, वो सारी चीज़ें मैं इस पर शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से, जो कि मेरा वर्क स्टेशन भी है, और मैं ट्रैवल करी थी मेरे बड़े भैया कुणाल के साथ। रायपुर से दिल्ली तक हम फ्लाइट से जा रहे थे। उसके बाद हमारी मनाली के लिए बस थी जो हमारे ट्रिप में प्लान था। चलते हैं फ्लाइट की ओर और हमने उड़ान भरी एंड वी आर लैंडेड टू द दिल्ली। हम दिल्ली थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। हमारी बस शाम के 7 बजे की थी, तो हमारे पास इनफ टाइम था, तो थोड़ी देर हमने दिल्ली घूम लिया। उसके बाद हम निकल पड़े कश्मीरी गेट, जहाँ पे हमें बस पकड़नी थी। उसका मेरे पास अभी वीडियो नहीं है, और डायरेक्टली हम निकल पड़े मनाली की ओर। हमने ट्रिप बुकिंग की थी सफ़र वंडरलस्ट से। तो पहला डेस्टिनेशन था कसोल, जहाँ पे हमारा 2 दिन का स्टे था। हमने किया ब्रेकफास्ट और हम निकल पड़े थे एक हिडन वाटरफॉल में ट्रैकिंग करने के लिए। ये हिडन वाटरफॉल जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे उससे काफ़ी पास था, और ट्रैकिंग करने के बाद ये सुंदर सा नज़ारा हमें मिला। हमारे भैया अपने कैमरे के साथ रेडी हो चुके थे और हमने काफ़ी सारे पिक्चर्स लिए और नए लोगों से इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि सारे लोग अलग अलग जगह से आए हुए थे। काफ़ी मज़ा आने वाला था। हिडन वाटरफॉल विजिट करने के बाद हम चल पड़े थे मणिकरण टेम्पल की ओर, जो कि फेमस है उसके हॉट स्प्रिंग वाटर के कारण से। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है वहाँ का। यहाँ पे था गुरु नानक जी का गुरुद्वारा और शिव पार्वती का मंदिर, और ये जगह फेमस है उसके हॉट स्प्रिंग वाटर के कारण से, जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है। और माना जाता है कि गुरु नानक जी 16वीं सेंचुरी पे अपने हिमालय यात्रा के दौरान यहाँ पर भी गए हुए थे। मणिकरण टेम्पल घूमते घूमते हो चुकी थी शाम, और शाम होने के बाद हमें जाना था सीधे हमारे स्टे एरिया पे, क्योंकि होने वाला था रात में डिनर के बाद बॉन फायर एंड डीजे नाइट। तो वहाँ पे बज रहे थे गाने और हम सारे एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, गाने गा रहे थे, इंट्रोडक्शन हो रहा था और काफ़ी इन्जॉय किया। रात में ठंडी बढ़ चुकी थी -3 डिग्री, और नेक्स्ट डे हमें पूरी पैकिंग करके निकलना था कुल्लू की तरफ, जहाँ पे होती रिवर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और पैराग्लाइडिंग। तो मॉर्निंग में मेरी नींद खुल गई थी बहुत जल्दी, तो मैं निकल गई थी मॉर्निंग वॉक के लिए, और 1 घंटा तो हमने वहीं पे ही टाइम पास किया, क्योंकि हमारे स्टेइंग एरिया के पीछे इतना प्यारा नज़ारा था, वहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। एंड देन हमने किया ब्रेकफास्ट, और सारी पैकिंग करने के बाद हम सारे निकल चुके थे कुल्लू की तरफ। ये थी हमारी बस जिसमें हमारे सारे बैग्स लोड होने वाले थे, और इसी बस पे हम सारे गाने बजा के एंजॉय करते हुए निकलने वाले थे कुल्लू की तरफ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था कसोल का, और हमारा पहला एक्टिविटी होने वाला था पैराग्लाइडिंग। वो हमारे ट्रिप में इंक्लूडेड नहीं था, वो हमने खुद से परचेज़ किया। हमारे ट्रिप में इंक्लूडेड था रिवर राफ्टिंग। पैराग्लाइडिंग के बाद हम जाने वाले थे रिवर राफ्टिंग की ओर। पहले तो पैराग्लाइडिंग के लिए हमें काफ़ी ऊपर पहाड़ में चढ़ना पड़ा था। उसके बाद जैसी पैराग्लाइडिंग स्टार्ट हुई, मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिला और मैं हवा पे उड़ चुकी थी। बहुत ही कॉमेडी सा चेहरा बनाया है मैंने वीडियो पे, और ये है मेरी लैंडिंग की वीडियो। ये मैं ही हूँ जो लैंड कर रही हूँ, और हवा पे मुझे लगा था कि मैं डरूँगी, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पैराग्लाइडिंग के बाद हम निकल चुके थे रिवर राफ्टिंग के लिए। रिवर राफ्टिंग हमारी स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट शाम के टाइम पे, और निकलते तक हमें 6 बज ही गया था, और हमारे सारे कपड़े गीले हो चुके थे, बहुत ठंड लग रही थी एंड उतना मज़ा भी आ रहा था। उस दिन के सारे एक्टिविटीज़ ख़त्म होने के बाद फाइनली हम लोगों को निकलना था मनाली, एंड हमें बहुत भूख लगी थी। हम सब ने मैगी खाया, फिर हम सारे निकल गए मनाली की तरफ। रात में हमारा स्टे था और डिनर था। सफ़र वंडरलस्ट की तरफ से बहुत अच्छा रूम अरेंजमेंट था। मुझे तो रूम काफ़ी पसंद आया, और उनकी सर्विसेज भी अच्छी थी। टाइम पे ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी उन्होंने अरेंज किया था। एंड रूम से जो बालकनी का व्यू था, वाव, रात में बहुत प्यारा लग रहा था। उससे काफ़ी ज़्यादा प्यारा वो दिन में भी लग रहा था। नेक्स्ट क्लिप पे आप देख सकते हो। एंड डिनर के बाद फिर था बॉन फायर एंड डीजे नाइट। डीजे बंद हो चुका था क्योंकि हम काफ़ी लेट पहुँचे थे चेक इन के टाइम पे। एंड तो फिर हम लोगों ने चिट चैटिंग की और कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स खेले, एंड देन फिर हम सो गए क्योंकि बहुत नींद आ रही थी। दिन भर की थकान जो हो गई थी एक्टिविटीज़ के कारण। तो ये है हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग बालकनी का व्यू। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये।
मॉर्निंग में मैं हो चुकी थी रेडी। अब हम जाने वाले थे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय ट्रिप, रोहतांग पास। क्योंकि अब तक हमें कहीं पे भी कोई बर्फ़ नहीं मिला था, तो रोहतांग पास ही एक जगह था जो हमारे टूर गाइड ने हमें बताया कि आपको वहाँ पे बर्फ़ मिल सकता है। तो हम सारे निकल पड़े थे रोहतांग पास की ओर। और रास्ते में जाते वक्त हमें दूर से ये पहाड़ दिख रहा था जहाँ पे बर्फ़ है, तो हमें थोड़ी सी उम्मीद थी कि यार बर्फ़ तो मिलनी ही चाहिए। रास्ते में हमने की थोड़ी शॉपिंग, हमने परचेज़ किया विंटर सूट्स और बूट्स, क्योंकि रोहतांग पास में होगी बहुत ज़्यादा ठंडी। तो उन्होंने सजेशन किया कि आप अपने नॉर्मल कपड़ों पे मत जाइए। और उन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस किया कि यहाँ पे ज़िप लाइनिंग की भी एक्टिविटी होती है। तो हमने सोचा चलो वो भी कर ही लेते हैं, अब इतने दूर आए हैं तो। पर ज़िप लाइनिंग उनके अकॉर्डिंग है कि इंडिया की लॉन्गेस्ट, बट नो, इतना भी ज़्यादा लंबा नहीं था। ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया है, पर उतना भी लंबा ज़िप लाइनिंग नहीं है यहाँ का। यहाँ पे होती है हमारी ज़िप लाइनिंग ख़त्म और हम चलते हैं फिर से रोहतांग पास की ओर। अभी तक चीज़ें अच्छी चल रही थी और कुछ बहुत अच्छी भी चल रही थी, पर अगर उससे भी अच्छा कुछ हो सकता है ना, तो वो है रोहतांग पास और रोहतांग इटसेल्फ। ये नहीं गया तो क्या ही गया। मनाली का सबसे बेस्ट पार्ट था रोहतांग, और वहाँ पहुँचते तक जो एक्साइटमेंट थी कि इतना रास्ता ही इतना प्यारा है, तो वहाँ जाने के बाद कितना अच्छा लगेगा। रास्ता थोड़ा लंबा था, रास्ते में रुक के हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी लिए और फिर हमारी मस्ती स्टार्ट हो चुकी थी। बहुत टाइम था हमारे पास। फाइनली फिर हमें नज़र आने लगा था हमारा फाइनल स्टॉप, जहाँ पे हमें जाना था, और बर्फ़ तो दिखने लगी थी। अब बस एक्सपेक्टेड था कि जब पहुँचे तब हमें वहाँ पे बर्फ़ थोड़ी मिल जाए। ये हम पहुँच गए थे हमारे स्पॉट पे, और ये है उसका फाइनल व्यू। इतनी बर्फ़ थी वहाँ पे। आगे हम फिर स्टार्ट करते हैं अपना फ़ोटो सेशन। ये हमारे भैया की फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो चुकी थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ोटोज़ का फाइनल लुक। हमने ली फिर थोड़ी सी सेल्फीज़ और हमने खाया मैगी। बहुत टेस्टी मैगी था वहाँ का। उसके बाद हमें जल्द से जल्द वहाँ से निकलना था, क्योंकि हमें अटल टनल और सिसु वैली भी कवर करना था। और रोहतांग का टेम्परेचर लो होता जाता है शाम होते ही। वहाँ से हम पहुँचे थे सिसु, पर वहाँ पे शाम हो चुकी थी, कुछ व्यू नज़र नहीं आया। तो हम पहुँचे फिर अटल टनल। ये है अटल टनल का व्यू। यहाँ पे होता है हमारा दिन ख़त्म। अब हमारा नेक्स्ट डे होगा लास्ट डे ऑफ द ट्रिप, जब हम अपनी सारी पैकिंग करके निकलने वाले थे हिडिंबा टेम्पल घूमने के लिए, मॉल रोड फॉर साइट सीइंग जहाँ पे हम शॉपिंग कर सकते थे, और तिब्बतन मोनेस्ट्री। और ये सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ लेके फाइनली हम सारे एक दूसरे को करने वाले थे गुड बाय बैक टू दिल्ली। तो ये था मेरा मनाली का ओवरऑल एक्सपीरियंस और मेरी जर्नी, जो पहला प्लान ट्रिप था और वो सक्सेसफुल हो गया। और ये मेरा पहला व्लॉग है मेरे चैनल पे। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच टू बी ऑन विंग्स एंड विजडम। और अगर आप इंटरेस्टेड है कि आप मेरी आवाज़ पे गाने सुनना चाहते हैं, तो मेरा एक और चैनल है, मैं वो मेंशन कर दूँगी, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन।